हमारे यहाँ से पार्लियामेंट है, जो सेनेटर हैं, एमएनए एमपी हैं, या उनका अपना शहर है और तकरीबन 1 करोड़ की आबादी का शहर है। को भी इंशाल्लाह ताला उसे वैसे ही वोट पड़ेंगे और ये हैवी मार्जिन से इंशाल्लाह ताला अली अहमद मंज सीट निकालेगा। अली अहमद मंज इसको रिपीट कर रहा है, एक सिम्पथी का वोट भी उसके साथ है। उसने इस साल भी पूरी मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अली अहमद के खुद के अपने इखलाक का है कि उसके एटीट्यूड का है कि उसके साथ है, क्योंकि कैंडिडेट एक दफा जब रिपीट करता है तो उसके साथ दोबारा लोगों का स्टैंड रहना एक बहुत बड़ा एज होता है। अली अहमद मंज साहब को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज सिनेरियो हमने पंडाल के अंदर सारा देखा है, तो वो हर चीज हमारे सीनियर्स जो भी काफी बड़ी गैदरिंग है, जो कि इस चीज का ये चीज सबूत दे रही है कि जो 10 तारीख का जो दिन है वो अली अहमद मंज साहब की जीत का दिन है। कट को 10 जनवरी को हमारी फतह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम पे फजल करेंगे जी 10 जनवरी को इंशाअल्लाह। इलेक्शन का समा है फैसलाबाद के अंदर 10 जनवरी को इलेक्शन है। आज बहुत जबरदस्त समा था यहाँ पे, जो हमारे भाई थे अली अहमद सेक्रेटरी का, और तकरीबन पूरी बारी आ गई थी। और यहाँ पे तमाम जो मकतब फिक्र पॉलिटिशियन थे, जो सियासत बाकी जो थे वकला हज़रात थे मौजूद थे। हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई हमारे अली अब्बास जो एमपी भी हैं रहे हैं और माशाल्लाह इस तहरीक के ऊपर बड़ा देखते हैं। सर आज बड़ी जबरदस्त था, मजमा था, हम लग रहा था शायद अब बाहर में कोई बंदा रह गया हो, तो आपकी स्पीच बड़ी जबरदस्त थी, फिर आपने मोटिवेट किया, तो क्या देखते हैं आप इलेक्शन को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा आंधी आए, तूफान हो, इमरजेंसी हो, मार्शल अल्लाह वकला में जमहूरियत हमेशा पाई जाती है और हर साल हमारे इलेक्शन इसी तरह से होते हैं। और चूंकि अली अहमद मंज इसको रिपीट कर रहा है, एक सिम्पथी का वोट भी उसके साथ है। इस साल भी पूरी मेहनत की है और उस मेहनत का रिजल्ट ये है कि हर ग्रुप से लोग यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अब जो इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था बरादरियों वाला, वो बरादरीज़म से निकल चुका है। आज दोस्तों का इलेक्शन है, ग्रुप्स का इलेक्शन है, और जिसने अच्छी कैंपेन करनी है, जिसके अच्छे दोस्तों ने साथ देना है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता करनी है। आज एक बेहतरीन इकट्ठ हुआ है और आज बेहतरीन उसकी गैदरिंग थी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है कि 10 तारीख को अल्लाह ताला अली अहमद को कामयाब करेगा। जी बड़ी जबरदस्त बात की राना साहब ने, उन्होंने कहा कि आंधी हो तूफान हो, ये गैदरिंग उनकी रहती है और आज का कट बड़ा जबरदस्त है क्योंकि मेहनत 2 साल से थी। सर ये आखिरी सवाल, हुकूमत आपकी है इस टाइम, सेनेटर आपके हैं, क्या ये हमारे सारे दोस्त आज मौजूद थे बड़ी, और हमें समझते हैं ये वाहद कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा ना कम्युनिटी ये है इसमें, तो सर हमें कोई आगे हाईकोर्ट बनती नजर आ रही है? देखिए, हाईकोर्ट का बेंच इंटायरली एक आईनी मामला है। हमारी ये कोई 30-35 साल पुराना मुतालबा है और आज भी ये हमारा मुतालबा है और जायज़ मुतालबा है। फैसलाबाद डिवीजन में अगर हाई कोर्ट का बेंच बन जाए तो लाहौर हाई कोर्ट तो समझ लें कि वहाँ पे फिर काम खराब हो जाता है। वहाँ के जजेस और वहाँ के वकला नहीं चाहते कि डिवीजन लेवल पे बेंचेस का क़याम हो। एक उनका अपना एक मामला खराब होते हैं, उस हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ जिसमें हमारे उस वक्त के वजीर कानून ने एक समरी भी भिजवाई थी, गवर्नर से लेके कैबिनेट से अप्रूवल भी हो गई थी, लेकिन जजेस ने फुल कोर्ट को अपना रेफरेंस बना के उसको सेट असाइड कर दिया। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा इस मूवमेंट को मोबिलाइज करेंगे और ये हमारा आईनी और कानूनी हक है और इंशाअल्लाह ताला ये मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, हमारा आईनी और कानूनी हक है, ये मिलेगा। देखिए ना सिर्फ फैसलाबाद सरगोदा डिवीजन का भी, हर डिवीजन हेडक्वार्टर अगर ये हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये क्रेडिट मैं मरियम को चले जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।